हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं परसेंटेज को, और परसेंटेज के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। हालांकि यह दूसरा वीडियो है, लेकिन इससे पहले फेल पास पर आधारित प्रश्न का पहला वीडियो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दोनों जगह मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और आई बटन पे भी देख सकते हैं। यदि आप पहले नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। परसेंटेज में देखिए, एक बात आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी परसेंटेज के क्वेश्चन को हम सोल्व करने चलते हैं तो परसेंटेज का एक्चुअल वैल्यू क्या रहा है, यानी जो प्रतिशत है उसका एक्चुअल वैल्यू कहीं से आपको थोड़ा सा सुराग के तौर पे भी मिल जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, वहाँ से बस उसे समझने का प्रयास कीजिए। बाकी आगे का काम आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। बताया जा रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। बताया जा रहा है 60% लड़के और 50% लड़कियां क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण मतलब क्या है, पास हुए हैं। इतना ही लोग केवल पास हुए हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत क्या है। चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले जो लड़के हैं वो कितने हैं भाई, तो आप बताइए सर 1000 लड़के हैं, जिसमें कि क्या है 60% पास हुए हैं। तो पहले इनकी संख्या को ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो 60%। और 60% का मतलब ऐसे होता है, और 60% का मतलब क्या निकल के आएगा, 600। फिर बात करते हैं हम लड़कियों का। लड़की कितने हैं भाई, 800 हैं, जिसमें कि 50% क्या है, पास हुए हैं। अब एक कितने पास हुए हैं, तो आप बताइए सर इसमें से देख लीजिए, इन दोनों को यदि आप काट के देखिएगा तो 400 हमारा यहाँ से रिजल्ट आएगा। कैसे, देखिए यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से 600 निकलेगा। यहाँ से यदि 50 से ऐसे करके डायरेक्ट काटिएगा तो 50 दूना के 100, और 2 से काटिएगा इसको तो कितना बार में कटेगा, 400। ठीक है, इस प्रकार से 400 निकलेगा। ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि पहले जो लड़का और लड़की दोनों मिलाकर, यानी कि बॉय और गर्ल दोनों मिलाकर 1000 प्लस 800 1800 थे, यानी 1800 थे, ठीक है। लेकिन यदि पास को हम देखें तो 600 लड़के पास हुए हैं, 400 लड़कियां पास हुई हैं। इसका मतलब कि दोनों मिलाकर 1000 पास हुए हैं। लेकिन हमसे क्या आप कह रहा है कि अनुत्तीर्ण को प्रतिशत में बताइए। ये अनुत्तीर्ण जो है इनका प्रतिशत बताइए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1800 में से 1000 यदि पास हुए हैं तो ऐसा है कि जो फेल है वो फेल कितने भाई, तो आप बताइए सर 800 फेल हैं। और इन्हीं को क्या करना है, हमको इन्हीं को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। यदि परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो ऐसा काम कर लेते हैं कि 800 बटा में 1800 फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं। आसानी से कन्वर्ट भी हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं। 2 से काटेंगे तो कटेगा 9 बार में, और 2 से काटेंगे तो 4 बार में। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको क्या निकला, 400 बटा में 9 मिला है। अब हम काटते हैं तो 9 चौके 36, यहाँ से बचेगा 4, फिर 9 चौके 36, यानी 44 पॉइंट कुछ आने वाला है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या आप बता सकते हैं, बी सही होने वाला है, क्योंकि 44 पॉइंट कुछ आगे आने वाला है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ से फिर से क्या बचा है, 4 9 36, यानी 4 फिर से बचा है, तो फिर आगे 4 4 ही करके आने वाला है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 44.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बताया जा रहा है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 अंक और क्या है 300 में से 32 अंक अर्जित किए हैं, ठीक है। और क्या हमें बताया जा रहा है, आगे आगे हमें बताया जा रहा है कि जो उसके बाद का जो लड़का है, सॉरी उसके बाद का जो भाषा है वह 200 में से 200 वाले, जैसे भाषा वाला जो सब्जेक्ट है 200 अंक में से क्या किया है, उन्होंने कितने प्रतिशत अंक अर्जित करें कि कुल मिलाकर 46% हो जाए। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ एक सब्जेक्ट है और एक है दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट जो है वह 300 नंबर का है, जिसमें कि 32% अंक अर्जित किया जा रहा है, ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है कि भाषा वाला जो सब्जेक्ट है, ये जो दूसरा सब्जेक्ट है, ये हालांकि कौन सा सब्जेक्ट भाई, कि एक विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से, एक क्या है आपका साइंस का सब्जेक्ट है, एक क्या है लैंग्वेज का है, ठीक है, यानी भाषा का सब्जेक्ट है। यानी हो सकता है भाषा सब्जेक्ट में हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, अपना अलग अलग लोगों का संस्कृत भी होता है। तो ये है वह 200 नंबर का है।
इसमें कुछ प्राप्त कर रहा है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बात है कि जब दोनों को मिलाकर देखा जा रहा है तो उसे पता चल रहा है क्या कि हम कुल मिलाकर 46% अंक अर्जित कर रहे हैं। कितना? 46% अंक अर्जित कर रहे हैं। तब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें कितने प्रतिशत उन्होंने अंकित किया है, इसी बात को यहाँ कितने प्रतिशत उन्होंने अर्जित किया है, इसी बात के विषय में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम देखें तो दोनों विषय में मिलाकर 500 नंबर पाया जा रहा है, यानी 200 दोनों विषय है वह 500 नंबर का है, जिसमें क्या है 46% केवल पाया गया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 500 का क्या 46%, इसको ऐसे कर दीजिएगा, दोबारा लिख लेते हैं। 500 का 46% यदि अर्जित कर रहा है तो 500 बटा में 500 गुणे 46 बटा में 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करके इसको हम यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 छके 30 जीरो, 5 चौके 20, अब 20 3 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 230 नंबर उन्होंने प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? 230 नंबर उन्होंने प्राप्त किया है। चलिए भाई 230 नंबर यदि उन्होंने प्राप्त किया है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल 300 में से 32% यहाँ प्राप्त किया गया, तो कितना नंबर प्राप्त किया गया? 300 में से यदि 32% प्राप्त किया गया तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो 32% का मतलब क्या होता है? 32 यानी 30 यानी 90 और 3 दूना के 6 यानी कि 96। इन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है? 96 नंबर यहाँ प्राप्त किया गया है। तो यहाँ कितना प्राप्त किया जाएगा आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए 96 यहाँ प्राप्त हो गया, तो बाकी हमको क्या कहाँ प्राप्त होगा? यहाँ प्राप्त होगा, यानी कि 96 इसमें घटाइएगा तो कितना जाएगा? 134 नंबर। कितना? 134 नंबर। ठीक है, 134 नंबर हमें यहाँ प्राप्त हुआ। अब 134 नंबर यदि यहाँ प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ परसेंटेज नहीं है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ परसेंटेज नहीं, 134 नंबर है। ठीक है, 134 नंबर यदि यहाँ प्राप्त हुआ जो कि 200 में से है, तो कितना परसेंट है भाई? तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 200 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ जो 134 नंबर आया है वह 200 नंबर में से आया है, इसलिए 200 के रिस्पेक्ट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करके इसको काटेंगे तो 2 छके 12, 2 साते 14, 67% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको लॉजिकली लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले हैं। चलिए प्रणीता एक लड़की है, उसको मैथ में और साइंस में जो नंबर मिला है उसमें बताया जा रहा है कि इससे 30 नंबर अधिक मिले हैं। क्या है? यहाँ जो भी कुछ नंबर मिला है इस नंबर से यहाँ वाला जो नंबर है उससे 30 नंबर अधिक है। ठीक है, इतना बात नोट कीजिए। उससे गणित में मिले जो अंक हैं वो गणित और विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, जो गणित में मिला अंक है वो वाला और विज्ञान में मिले अंकों का 60 के योग का 60% है। जो मैथ में केवल मिला है ये वाला, जो ए वाला जो नंबर मिला है, ये दोनों के नंबर का क्या है? दोनों के यहाँ जो नंबर मिला है और यहाँ ये दोनों के नंबर के योग का क्या है? केवल 60% है। कौन? ये अकेले 60% है। इसका मतलब थोड़ा सा हम विचार कर रहे हैं इस बात पे, थोड़ा सा सोचने के विषय में सोचिएगा। हालांकि इसको हम बेसिक मेथड से बताएंगे कैसे बनाना है। पहले तरीका शॉर्टकट समझिए। क्या है शॉर्टकट? कि यदि हम इस बात पे विचार करें कि जो मैथ में जो नंबर मिला है और साइंस में दोनों जो नंबर मिला है, ये दोनों नंबर मिला हुआ नंबर टोटल 100% है। क्या? टोटल 100% है, जिसमें मैथ का यदि 60% है। मैथ को बताया जा रहा है यहाँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों को यदि यदि योग किया जा रहा है तो उसका 60% किसका है? केवल गणित में मिला है। 60% यदि इसको गणित में मिला है, यहाँ हम लिखते हैं केवल 60% गणित में मिला है, हम कह सकते हैं दोनों का योग यदि 100% है तो यहाँ जो मिलने वाला अंक होगा वो कितना होगा? 40% होगा। समझने का विषय में थोड़ा सा सोचना है आप लोग को कि यहाँ 60% जो मिला है वह मैथ में मिला है, दोनों का योग यदि 100% है तो यहाँ 40% मिलेगा, तभी जाके दोनों मिलके 100% हो जाएगा। अब यही हम आपको शुरू में जो बताए हैं कि किसी भी तरह से परसेंटेज का वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके देख लीजिए और उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जो नंबर मिला है, इन दोनों के नंबर में 10% का अंतर है, और नंबर यदि एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो 30 नंबर का अंतर है, क्योंकि 30 नंबर इससे अधिक पाया है। और यहाँ यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या है? 20%, 30%, 10% नहीं 20%, क्योंकि यहाँ 40% मिला है तो यहाँ क्या मिला है अधिक? इसको 20% अधिक मिला है। इसको क्या मिला है? 20% अधिक मिला है। यहाँ नंबर में देखा जाए तो 30 नंबर अधिक मिला है। यानी बस इसी बात को हम कह रहे हैं कि जो 20% का वैल्यू है वह क्या है? 30 है, क्योंकि 20% यहाँ से अधिक हुआ, यहाँ से नंबर में देखा गया तो 30 नंबर अधिक हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि विज्ञान
में कितने अंक हैं, यानी कि जो विज्ञान में है वह कितने अंक हैं। तो विज्ञान में तो 40% अंक है भाई, तो 30 है वह कितना है, 20% है। तो जो ही 20 से हम भाग देंगे तो 1% निकलेगा। मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, 40 से परसेंट निकालना है, तो 40% से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 20 दूना के 40 और 2 30 दूना के 60, और 60 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर आप बोले हैं कि इसको बेसिक से बताइए। बेसिक से समझिए कैसे बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बेसिक ये है कि यदि जो मैथ है और यहाँ साइंस है, तो साइंस में यदि यक्स नंबर पाया गया तो मैथ में हमारा यक्स प्लस 30 पाया जाएगा। तो आप बताइएगा जी सर ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा है इसमें कि जो मैथ का नंबर है यानी यक्स प्लस 30 है वह क्या है, हमारे विज्ञान और गणित दोनों के नंबर का योग का, यानी यक्स प्लस 30 प्लस यक्स यानी दोनों के नंबर का योग का क्या है, केवल 60% है, ऐसा हम कह सकते हैं। तब हमसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान का, तो विज्ञान का नंबर तो हम यक्स माने हैं, तो यक्स का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से कर देते हैं 20 तिहाई 60, 20 5 100, ऐसे कर सकते हैं। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x हो जाएगा, 5 6 30, यानी सॉरी 5 तिहाई 15, 150 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 30 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6x प्लस 3 तिली के 9 90। यदि इसको आप इधर ट्रांसफर करें, यानी 5 को इधर करके इधर ट्रांसफर करें, तो इस साइड में हमारा यक्स बचेगा घट के, और इसको इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ से क्या होगा भाई, 90 घटेगा, तो 90 घटेगा तो यहाँ से बचेगा 60, और यहाँ से भी आप आसानी से बना सकते हैं। दोनों तरीका आसान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, बताया जा रहा है कि ए है, बी है, सी है, 3 छात्र हैं। ए को बी का 36% कम मिलता है, मतलब बी से 36% कम मिल रहा है, तथा सी से 16% अधिक मिल रहा है। तब हमसे कह रहा है कि इतना प्राप्त करा, तो सबसे पहले इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। ए बी सी क्या कहा जा रहा है, ए बी सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम मिल रहा है, ए को बी से, तो बी को हम मान लेते हैं 100 मिल रहा है, तो 100 में से जब 36 से अधिक कम मिलेगा तो आप बताइए इसको कितना मिलेगा भाई, तो 30 कम मिलता है तो 70, 6 और कम मिलेगा तो 64, ऐसा कहा जा सकता है क्या। ठीक है, आगे देखिए, तथा सी से 16% अधिक मिल रहा है, यानी सी को जितना मिल रहा है उससे 16% अधिक मिल रहा है, किसको, ए को। तो मान लेते हैं सी को यदि 100 मिल रहा है तो इसको 16% अधिक मिल रहा है, तो मतलब 116 मिल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ अभी आप बताए हैं कि ए को 64 मिल रहा है, बी को 100 मिल रहा है, फिर सी को बताने लगे तो कह रहे हैं सी को 100 मिल रहा है, इसको 116 मिल रहा है। हाँ, हम इसको अनुपात के तहत पढ़ते हैं। पहले वाले अनुपात में ऐसा पाया गया, दूसरे अनुपात में ऐसा पाया गया। जब दोनों का अलग अलग अनुपात पाया जा रहा है तो हम इस पीरियड में यहाँ एक बात कॉमन देख रहे हैं कि ए एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 नंबर मिला है, तो दोनों नंबर को हम लोग बराबर करने के विषय में सोचेंगे। बराबर करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको काटते हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना बार हम कटेगा भाई, तो 4 से। पहले इसको हम नीचे वाले को थोड़ा हटा देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा नीचे वाले को पूरा हटाते हैं, पहले इसका अनुपात क्लियर कर लेते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। तो 4 से कटेगा तो 25 बार में कट जाएगा, और 4 से कटाएंगे तो कितना बार में, 4 के 4, यहाँ से 2, 4 6 के 24, 16 अनुपात क्या हुआ 25। अब दूसरे वाले को हम एक बार देख लेते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि दूसरे को यदि सी को 100 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है, 116 मिल रहा है। तो हम इसको भी काट लेते हैं, काट के थोड़ा छोटा करते हैं, 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से 25, 4 चौके 16, 29 हो जाएगा, यानी 29 अनुपात हमें 25 के रूप में यहाँ मिला है, और ऊपर क्या है 16 अनुपात 25 के रूप में मिला है। ए जब दोनों समान ही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ए को बराबर करने के लिए ऊपर वाले अनुपात में 29 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और नीचे वाले वैल्यू को बराबर करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 16 गुणे 29 ऊपर में आएगा तो ए वाला वैल्यू सेम मिलेगा, यहाँ भी सेम मिलेगा, और 29 का इधर मल्टीप्लाई करना होगा, 16 को इधर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा अनुपात चेंज नहीं होगा। चलिए हम लोग करेंगे नहीं, बस हम एक प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। क्या कहा जा रहा है कि बी को 145 अंक प्राप्त हुआ है। चलिए बी को 145 अंक प्राप्त हुआ है, तो ऐसा काम कर लेते हैं कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बात यहाँ नोटिस करते हैं कि यहाँ ए है, बी है, सी है। ए को कितना मिला भाई, तो 29 गुणे 16 मिला है। बी को कितना मिला है, तो बी को बताइए सर 25 गुणे क्या मिला है, 29 मिला है, 25 गुणे 29। इसको मल्टीप्लाई किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 16 गुणे 25, यही मिला है। तब बोलेंगे जी सर इतना तो हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, इतना है, इसी का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, इसको परसेंटेज में हम ले ही नहीं जा रहे हैं, हम परसेंटेज से एकदम दूर कर दिए। 145 मिला है, कितना 145 मिला है।
चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। 145 मतलब इनको बी को मिला है। हमसे पूछा गया है सी को कितना मिला है, तो 145 जो मिला है वह बी का इतना का वैल्यू बता रहा है, तो हमको इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या कि 145 का वैल्यू यदि आप बता रहे हैं कि 25 गुणे 29 है, सॉरी 29 गुणे 25 का वैल्यू 145 है, तो एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी हमको 16 गुणे 25 का चाहिए, तो 16 गुणे 25 कर लेते हैं। देखिए हम इसीलिए कहे थे कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते थे कि आगे कटने वाला है। इसको काट सकते हैं, एक कटने वाला नहीं है, तो इसको काट के देख लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई? ऐसे करेंगे तो 9 पाँचे 45, 5 बार में लेके जाएंगे तो 20 पाँचे 100, 9 पाँचे 45, 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ जब 5 बार में कटेगा तो 16 पाँचे 80। देखिए कितना आसान है। मतलब यदि हम गुणा करते तो बड़ा लंबा चौड़ा होता, आप लोग को लग भी रहा होगा, लेकिन हम डायरेक्ट बनाए तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसको परसेंटेज के मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन अनुपात वाला मेथड बेस्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 45% अंग्रेजी में। देखिए 35% है यहाँ कहाँ, हिंदी में, और 45% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। फिर बताया जा रहा है क्या कि 20% छात्र हैं वह क्या है, दोनों में फेल हुए। चलिए इसको हम वेन डायग्राम मेथड से बनाते हैं। वेन डायग्राम मेथड जनरली क्या होता है, एक ऐसे गोला बनाते हैं, एक दूसरा गोला बनाते हैं, और पहले, हालांकि आप सोच रहे होंगे सर अच्छा नहीं बना है, चलिए दोबारा बनाते हैं। एक गोला हमारा इस तरह से बना, जो दूसरा गोला है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, पहला वाला जो हमारा, इसमें 2 सब्जेक्ट है, हम दोनों सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। एक है हमारा हिंदी है, और जो दूसरा है वो क्या है हमारा, इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी। ठीक है, पहले में क्या है 35% छात्र फेल हो गए हैं। ये हम जो बता रहे हैं, ये जो वेन डायग्राम बना है, ये वेन डायग्राम फेल होने के लिए बना है। क्या, फेल होने वाले बच्चों को दर्शाने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है 35% आपका हिंदी में है, तो हिंदी में यदि 35% है तो हम लोग यहाँ 35 लिख ले रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या है 45% छात्र फेल हुए हैं, तो इसको हम 45% को यहाँ दर्शा दे रहे हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि हिंदी का गोला ए है, तो इस हिंदी के गोले में केवल 35% ही हमें दिखना चाहिए, और इंग्लिश के गोले में केवल 45% ही दिखना चाहिए। और बताया जा रहा है क्या कि 20% ऐसे हैं जो कि क्या है, ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं। यहाँ दोनों के विषय में बताया जा रहा है। इसका मतलब 20% हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ थोड़ा सा छोटा लिखे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 20%। ठीक है, 20% यदि बीच में है, तो हम आपको अभी बताए हैं कि 20% यहाँ जो आ रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें टोटल में हमारा 35% ही आना चाहिए। 20% यदि यहाँ आ गया तो देखिए, रुक जाइएगा थोड़ा सा, ये जो सवाल है, इस सवाल में इतना ही बात दिया गया है। हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ जो 35% है, इस गोले में बता रहा है कि 35% हमको आना चाहिए। यहाँ 20 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा, केवल 15 होगा, तभी जाके टोटल मिलाकर 35% होगा। यहाँ देखिए यदि 45% है तो 20 यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा 25%। ठीक है, यदि यहाँ 25% होगा तो थोड़ा सा विचार कीजिए, हमसे क्या कहा जा रहा है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हुए हैं। इसका मतलब देखिए, ये जो डायग्राम था हमारा, इस डायग्राम में हम केवल फेल बच्चों को दर्शा रहे थे। फेल बच्चे कितना हुए, ये टोटल डायग्राम को रीडिंग करके हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 25 हो गए, यहाँ 15 हो गए, यहाँ 20 हो गए, यानी दोनों मिलकर 45, 5, 50, 10, 60। 60 इसके अंदर यदि टोटल को काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, और टोटल 60% क्या है, तो अब बताइए सर फेल है। क्या है, फेल है। यदि फेल है तो पास हमारा कितने होंगे भाई, तो टोटल कैंडिडेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 100% होते हैं, जिसमें यदि फेल हमारे हैं 60%, तो जो पास हैं वो कितने हैं, तो पास बताइए सर आप 40% है, क्योंकि 60 इसमें आ गया, 40 इसमें, और 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2000 लोगों में से केवल 60%, देखिए बचत से रिलेटेड है, हालांकि ये भी आप जो एग्जाम वाला होता है उससे मैच कर सकते हैं, हालांकि परसेंटेज में सब जायज होता है, इधर उधर करके क्वेश्चन दे देता है। देखिए क्या है, 60% बचत करने की आदत रखते हैं, और बताया जा रहा है कि उनमें से, चलिए 2500 लोग हैं जिसमें 60% केवल बचत करने का आदत रखते हैं, तो हम 60% ऐसे निकालेंगे तो बचत करने वालों की संख्या पता चलेगी। और क्या है कि उनमें से 30% बैंक में, 30% जो है वह क्या है, बैंक में बचत कर रहे हैं, और 32% जो है वह क्या है, डाकघर में बचत कर रहे हैं, शेष शेयर में कर रहे हैं। मतलब जो और बच रहे हैं क्या है, शेष शेयर में। चलिए यहाँ हम एक बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 100% में से 3 लोग क्या कर रहे हैं, 3 लोग मतलब 3 प्रकार के लोग हैं, जिसमें कि 30% बैंक में, 32%
आपका डाकघर में, और जो शेष है यहाँ कितना होगा यह बात आप बताइए कि कितने परसेंट होंगे जो कि यहाँ यानी कि शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए 30 30 60 दो 62 हो गए, यानी 62% यहाँ से हो गए। तो हम कह देंगे कि यहाँ 38% लोग ऐसे होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, शेयर में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि 2500 लोग हैं, इसमें 60% केवल बचत कर रहे हैं, नहीं इतना ही है। तो इनको क्या कहा गया है, इनको अब 100% मान लिया गया है। यहाँ क्या है, 100% मान लिया गया है, और 100% में से 30% और 32% अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो 38% यानी इसी का, इस पूरे को यदि हम 100 मान लेंगे तो इसका 38%, या आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो इसका डायरेक्ट आप 38% जब निकालिएगा यहाँ ऐसे करके, तब जो यहाँ इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट आएगा कि शेयर में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 00 से 00 हम कैंसिल कर दे रहे हैं, और सिंगल जीरो से ऐसे करके सिंगल जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा 38 × 6 × 25 आ गया, तो इसको और काट लिया जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, और 5 से 5 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और 15 तियाँ 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 15 में हम क्या कर रहे हैं, 38 से मल्टीप्लाई, 20 के 0 और हमारा कैरी हो जाएगा 12, 15 तियाँ 45, 45 10 50, 5 55, 55 2 57, यानी 570 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, बताया जा रहा है कि किसी कक्षा में 72% जो छात्र हैं विद्यार्थी हैं वो जीव विज्ञान में तथा 44% गणित में भाग लिया। चलिए ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे गोला हो गया पहला, और ये दूसरा गोला। पहला जो है वह जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को दर्शा रहा है, तो हम बायोलॉजी इसको लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ है मैथ के। ठीक है, यहाँ मैथ को हम लिख रहे हैं। 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, 72% हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और क्या है 44% गणित में भाग लिया। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं 44%। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में कम से कम एक विषय में भाग लिया। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों जो सब्जेक्ट है उसमें से कम एक विद्यार्थी, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट जरूर हुए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि तथा 40% जो 40 विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषय में हैं। चलिए इस बात को दूर करते हैं। हम यहाँ कर रहे हैं क्या कि 72 यदि यहाँ आ रहे हैं, 40 यदि यहाँ आ रहे हैं, 100% लोग यदि हैं और 100% लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, तो यदि देखा जाए तो इस बीच वाले गोले में कितने लोग आने वाले हैं। तो इस बात को हम देखेंगे कि 72% यदि अलग इधर हो गए और 44% अलग हो गए, और 72 और 44 को यदि हम जोड़ेंगे तो जो हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 116 आ रहा है। क्या 116, 4 2 6 और 7 4 11। ठीक है, 116% आ रहा है। आप ये बता सकते हैं कि यहाँ हम देख रहे थे कि 100% लोग ही हैं, तो 116% कैसे आ गए जब दोनों को हम जोड़े। तो आपका जवाब यह होगा कि सर ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि यहाँ वाले लोग भी यहाँ हैं और यहाँ वाले लोग भी, मतलब इन दोनों को काउंट किया गया है। इसलिए हम यहाँ 2 बार काउंट किए, इसलिए 16% बढ़ गया है। तो बस इसी 16% को हम यहाँ रख दे रहे हैं। 16% यदि यहाँ आ जाएंगे तब इसके बाद यहाँ बचेंगे कितना, देखिए 72 में से जब हम 16 घटाएंगे तो 12, 6 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, 5, 56 हो जाएंगे। क्या, क्योंकि एक जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6, 6 में से एक घटेगा तो 5। ठीक है, तो 56 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब यदि इन दोनों को मिला के देख रहे हैं तो 50 10 60, अच्छा 12, 60 10 70 72, यानी कि 16 इसमें गए, 56 यहाँ गए। जो 44 है, 44 में से यदि 16 यहाँ आ गए तो कितना आएंगे भाई, 44 में से यदि 16 घटाइएगा तो हमारे बचेंगे क्या, 14 में से 6 8, 6 14, 8 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 28% लोग क्या है यहाँ। यानी समझने का प्रयास कीजिएगा, इन दोनों को जोड़े तो 72 और 28 को जोड़ दिए तो 100। अब ये तीनों को मिलाकर देखिएगा तो ये तीनों आपके 100% हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ हमारे कहने का मतलब कुछ ये था कि ये तीनों में जो भाग लिए तो 100% यदि आ रहे हैं, तो आप ये दोनों को जो जोड़ के जो एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ 16 जो अधिक पाया जा रहा है, इसी 16 को क्या कीजिएगा आप यहाँ बीच में रखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि जो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि 40 विद्यार्थी क्या कहें, दोनों विषय में भाग ले रहे हैं। 40 विद्यार्थी बताया जा रहा है, तो यहाँ क्या है, परसेंटेज है। ये क्या है, परसेंटेज। यहाँ इसका वैल्यू दिया है 40। यहाँ बस इतना ही आपको समझने की ज़रूरत है। क्या करना है कि 16% का वैल्यू हमको दिया है क्या, 40। कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थी क्या है हमारे 100% है। 100% का निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप,
40 बटा में 16 कीजिएगा तो हमारा 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आप कीजिएगा, देखिए 4 से काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में। ठीक है, 4 से ही काटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 4 से करिएगा तो कितना बार में एक कटेगा, 25 बार में, और 25 दहा में कितना होगा 250, और 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी पर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बताने में मज़ा आता है। देखिए थोड़ा समय लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से इसको सीखना है। क्या कहा जा रहा है, किसी परीक्षा में क्या है 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, और 70% दोनों में, और हिंदी में, और 40% क्या है दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, इससे घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, और बताया जा रहा है कि 70% हैं हिंदी में, 40% दोनों में। ऐसा मतलब उत्तीर्ण वाला जो सब्जेक्ट लैंग्वेज है इसको पहले दे दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, चलिए संख्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, लेकिन हमारा जो वैल्यू दिया है वो तो परसेंटेज में दिया है, घबराना नहीं है। हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है अनुत्तीर्ण के विषय में कह रहा है। चलिए संख्या पूछ रहा है लेकिन परसेंटेज में ही हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम वेन डायग्राम मेथड से बनाते हैं, दो हम गोला बना रहे हैं। पहले को हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी है, दूसरा क्या हमारा हिंदी है। पहले में 60%, दूसरे में 70%, और बीच वाले में 40%। अब बताइए जब बीच में 40% होगा तो यहाँ क्या होगा 20%, क्योंकि 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 40 यहाँ यदि है तो 30 यहाँ रहेगा, तब जाकर 70 होगा। अब हो गया। अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए। ये जो है, ये जो डायग्राम है, डायग्राम किसका है, पास होने वाले विद्यार्थियों का है। तीनों को यदि जोड़िएगा तो देखिए 20 हो गया, और 40, 40 भी 60, 60 में यदि 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90। पास कितने हैं, 90% क्या है, पास है। 90% पास है, तो अनुत्तीर्ण क्या है, मतलब फेल की संख्या क्या होगी। तो आप बताइएगा सर फेल की जो संख्या होगी वो 100 - 90 होगा, यानी कि 10% हमारे क्या होंगे, फेल होंगे, क्योंकि 90% पास है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बताया जा रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक अर्जित किया है, वो और वह 6 अंकों से फेल हो गया। देखिए ऐसा सवाल हम पिछले वीडियो में भी देखे थे। पिछला वीडियो में केवल एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा मात्रा में देख लिए। क्या कहा जा रहा है कि 30% पाया है उन्होंने, लेकिन क्या है 6 अंक से फेल हो गया है। इसका मतलब 6 अंक उसे और लाने की आवश्यकता थी, यानी कि यहाँ एक पासिंग बिंदु है और यहाँ ये पा रहा है, तो 6 अंक जब और ला जाता तो यहाँ जाके पास हो जाता। एक अन्य प्रत्याशी जो कि 40% अंक प्राप्त कर रहा है, क्या 40%, ये पहला हमारा प्रत्याशी है, ये क्या है दूसरा प्रत्याशी है। लेकिन वह क्या है कि न्यूनतम अंक से 6 अंक ज़्यादा ला दिया है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि यदि ये 6 अंक और कम लाया होता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको हम पीछे लगाते हैं ऐसे, 6 अंक यदि कम लाया होता तो यहाँ रहता। नई बात समझ रहे हैं, थोड़ा समझिएगा फिर से, इस बात को हम हटा देते हैं बल्कि समझने के लिए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये 30% अंक लाया है, ये 40%, लेकिन ये क्या है फेल हो गया। इसका पासिंग पॉइंट ये है, क्या है, ठीक है, पासिंग पॉइंट जो है ये वाला है, ये पासिंग पॉइंट है। यानी यहाँ पहुँचने के लिए 30% के साथ 6 नंबर आपको और अधिक लाना चाहिए। लेकिन 40% जो लड़का लाया है, यदि वो ये देखना चाह रहा है कि हम यदि केवल पास हुए होते, यानी पासिंग मार्क के पास होते, तो कितना हमको नंबर लाना होता। तो जितना ये 40% लाया है, इसमें 6 नंबर उसको कम लाना होता, ठीक है, तब जाके यहाँ पहुँच पाता। अब चलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 नंबर अधिक ला रहा है यहाँ, और यहाँ से 6 नंबर कम, और इन यानी कि 30 से 40% के बीच की डिस्टेंस को देखें तो हम 12 नंबर का कह सकते हैं, क्या 12 अंक, क्या 12 अंक का अंतर है। समझ पा रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं कि 30 से 6 अधिक लाएंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ 40 से यानी 40% से 6 कम लाएंगे तब यहाँ पहुँचेंगे। यानी यहाँ से यहाँ जाने में 6 और यहाँ से पुनः यहाँ जाने में भी 6 लगेगा, क्योंकि यदि चाह रहा है 30% वाला व्यक्ति जो है वह सोच रहा है कि हम 40% ला दें, तो पहले 6 नंबर लाकर यहाँ जाना होगा, लेकिन 6 नंबर और अधिक लाकर यहाँ जाना होगा। यानी कुल मिलाकर कहेंगे क्या कि 12 अंक का फासला है। लेकिन परसेंटेज के रूप में यदि देखा जा रहा है तो 10% का फासला है, क्योंकि 30 से 40% लाना होगा। बस यही बात हमको पकड़ने की जरूरत है, जो कि शुरू में बताए थे। 10% का वैल्यू क्या है, हमारा 12 अंक है। 10% बढ़ना मतलब 12 अंक बढ़ना। तब हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो
क्या है, अधिकतम अंक क्या है इसमें प्राप्त किए, यहाँ खड़ी पाई होना चाहिए और अधिकतम अंक है, क्या है भाई इसके विषय में बताइए। तो हमें 12 अंक को बताया जा रहा है 10%, तो 10 से भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा 100% निकल जाएगा, यानी पूरा पूरा मान निकलेगा। इस प्रकार से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 120 नंबर, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताया जा रहा है क्या कि किसी परीक्षा में 80% जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजी, 85% गणित तथा दोनों में 75% क्या है, दोनों विषयों में अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। चलिए दोनों को हम डायग्राम पे पहले दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है। पहला क्या है, इंग्लिश का है, दूसरा क्या है, मैथ का है, ठीक है। इंग्लिश में 80%, मैथ में 75%, 1 मिनट सॉरी 85% है, क्या है 85%, ठीक है। और दोनों में क्या है, दोनों में बताया जा रहा है अंग, दोनों विषय में यानी अंग्रेजी और दोनों में क्या है 75% उत्तीर्ण हुए हैं, इन दोनों में 75% बताया जा रहा है। चलिए यदि यहाँ 75% उत्तीर्ण हुए हैं, यानी इस चीज़ को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जगह है 75%, तो यहाँ क्या होंगे, तो अब बताइए सर 5%, क्योंकि इस गोले में क्या आना चाहिए, इंग्लिश वाले 80% आने चाहिए, तो 75 5 80 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ 85 यदि कहा जा रहा है तो 75 यदि यहाँ आ गया तो 10% हमारा यहाँ होना चाहिए, तब जाके 75 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल 85 हो जाएगा। अब ये जो है वह किसका है भाई, तो आप बताइए सर ये पास होने वालों का है, तो पास होने वालों का है तो तीनों को जोड़ के देखिए, तो 75 5 80 या 10 90 कितना है, 90% लोग क्या है पास हुए हैं। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों क्या है कि यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है। चलिए सबसे पहले हम फेल वालों की संख्या से पहले परसेंटेज ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो 90% यदि पास हुए हैं तो 10% क्या है फेल हुए हैं, और इसी बात को आपको क्या बताया जा रहा है भाई 40, ठीक है। यानी कि जो फेल हुए हैं उन्हीं की संख्या क्या है 40 है। तब हमसे कह रहा है कि बताइए कुल परीक्षार्थी कितने हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 40 हमको दिया है किसका वैल्यू, 10% का वैल्यू, तो हम 10 से भाग देंगे तो 1% निकलेगा। हम कुल परीक्षार्थी के निकालने के लिए, यानी कि कुल परीक्षार्थी कितने, इस बात को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, पास 90 हुए हैं, फेल 10 हुए हैं, टोटल तो 100% है ना, तो बस 100% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से ऐसे काटेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा 400 टोटल, ठीक है। और 400 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने के लिए प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।